हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन 1 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट आपको यहाँ पर दिया है, मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। इसका मुझे गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 10 को एक्स स्क्वायर के बगल में संख्या 1 होता है, तो 10 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 10। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड आप कर लेंगे। ये संख्या क्या इकाई स्थान पे 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 5 10। तो आपको दो संख्या मिला है, ये 3 टर्म में है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इसको 4 टर्म में ले आना है। तो देखिए कैसे ले आएंगे, देखिए मुझे इसको जोड़े, ऐसा दोनों संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो -3 आ जाना चाहिए। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 3 आएगा। तो 5 में से आप 2 घटाते तो 3 ना होगा, तो मुझे -3 करना है। तो -3 करना है तो क्या करते हैं, -2 को प्लस बना देते हैं, और जो +5 है उसको माइनस बना देते हैं। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा, और क्या होगा 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 3 होगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, निगेटिव। तो देखिए 3 के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, 2 संख्या ले सकते हैं, 5 और 2 ले सकते हैं। यहाँ पर x है तो x लगा दीजिए, इसमें भी x लगा दीजिए, इसमें भी, और 5x में लगा दीजिए। तो कहने का मतलब 5x में से 2x प्लस जाएगा तो -3x आएगा। और ये भी देखना है 10 को 1 में गुना करते हैं, -10 को, ये क्या है 10 की जगह पर क्या है, बगल में क्या है माइनस है, तो -10 को x स्क्वायर से गुना करते हैं क्या होगा -10x स्क्वायर ना होगा। तो इसको भी गुना करने पर -10x स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए 5 दूनी 10, ये माइनस है तो -10x स्क्वायर हो गया। तो ये भी सेटिस्फाई, देखिए दोनों सेटिस्फाई नहीं हो गया। तो कहने का मतलब यही संख्या यहाँ पर पुट होगी। तो यहाँ लिखते हैं या x स्क्वायर लिख दीजिए। एक संख्या आपको आया था क्या -5, और क्या आया था +2। तो क्या लिखते हैं, पहले 2x लिख देते हैं और -5x लिख देते हैं, -10 इक्वल 0। ये आप पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी आप इसको पहले लिखिए या बाद में लिखिए, आपका जो चॉइस करना है कर सकते हैं। इक्वल 0, देखिए x और x दोनों में कॉमन है, 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया ना, तो आप कॉमन लेंगे दो में, ये 2 में और ये दोनों में। तो इन दोनों में देख रहे हैं x और x दोनों में है तो कॉमन लेंगे, तो x आप कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या बच गया x, ये प्लस है तो प्लस लिखिए, ये में 2 बच गया है, और ये माइनस है तो माइनस ले लीजिए। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 ले लीजिए। इसमें बच गया x, और माइनस में माइनस भाग देंगे तो प्लस होगा, तो 5 दूनी 10 इक्वल क्या हो गया 0। या लिखिए x + 2 और x + 2 दोनों में है, तो आप दोनों में कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में ले लिए। और इसमें बच गया x, इसमें बच, ये माइनस है तो माइनस का माइनस लिखिए, 5 है तो 5 है, इक्वल बराबर 0 है। यदि x + 2 इक्वल 0, तो x का वैल्यू क्या है, ये प्लस है तो बाईं ओर है, दाईं ओर जाते ही माइनस में हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यदि क्या लेते हैं, x - 5 इक्वल आपका 0 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा, माइनस है, इधर जाएगा दाईं ओर तो प्लस हो जाएगा। तो ये मूल, इसी को x का वैल्यू दोनों निकल गया, नहीं यही मूल है। यहाँ पर कह रहा था मूल ज्ञात कीजिए, मैंने मूल ज्ञात कर लिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में दिया है 2x स्क्वायर + x - 6 इक्वल 0। अब इसका भी मुझे गुणनखंड करना है, तो क्या करेंगे, 6 में 2 से गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6, मुझे है ना 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटा दे तो 1 नहीं हो जाएगा, 4 में x लगा दीजिए, इसमें भी x लगा दीजिए, तो यहाँ पे भी x लगा दीजिए। 4x में से 3x घटाया गया तो 1x हो जाएगा। 1x के बदले में क्या लिखेंगे, 2, ये 1 को 2 में कन्वर्ट कर देंगे, तो 4x में से 3 घटाएंगे तो x हो जाएगा। इसी x के बदले में मैं यहाँ पर लिखूंगा, और इसको गुना करिए तो 4 तिया 12, तो -12x स्क्वायर हो रहा है कि नहीं। इसको भी गुना करने पर 6 दूनी 12, तो ये भी -12x स्क्वायर हो रहा है। देखिए दोनों सेटिस्फाई हो गया।
तो अर्थात यही संख्या यहाँ पर क्या होगा, आएगी। या 2x² है तो 2x² लिखिए। अब प्लस 4x में से -3x घटा दीजिए, x आएगा -6 = 0। या लिखिए x और x दोनों में है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2x कॉमन लीजिए, इसमें बच गया x और इसमें बच गया 2, क्योंकि 2 निकल गया तो इसमें 2 ही बचेगा, x ऑलरेडी निकल चुका है। इसमें 3 देखिए, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो इसमें बच गया x और 3 दूनी 6 तो +2 होगा। जानते हैं प्लस क्यों हो गया, माइनस में माइनस से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, = 0 है। या लिखिए x + 2 और x + 2 दोनों में है, इसमें क्या आ गया 2x, इसमें माइनस है तो -3 आ जाएगा, = 0 है तो 0 लिखिए। यदि x + 2 = 0 तो x का वैल्यू क्या है, ये माइनस प्लस है तो दाईं ओर जाते ही माइनस में आ जाएगा। यदि 2x - 3 = 0 है तो 2x ये माइनस है, दाईं ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बाईं से दाईं जाने पर प्लस हो जाता है। या x बराबर क्या होगा 3/2 हो गया। आपने यही मूल निकाल लिया है। पार्ट 3 में देखिए, पार्ट 3 में आपको दिया है √2x² + 7x + 5√2 = क्या है 0 है। यही है पार्ट 3 आपका क्वेश्चन है। तो इसको गुना करेंगे, इसको और इसको x² के बगल में गुना करेंगे। तो देखिए 5√2 को √2 से गुना करिए तो 5 लगेगा, 2 होगा क्या निकलेगा, वर्गमूल में 1 निकलेगा, 5 दूनी 10 और 10 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 और 5 आ रहा है। तो इस 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसको गुना भी कर रहे हैं तो देखिए गुना भी करेंगे तो 5 दूनी 10 इसके लेवल में आ रहा है। तो देखिए या लिख दीजिए 2x² प्लस आपका क्या है 2x + 5x जोड़ेंगे तो 7 है, गुना करेंगे तो 5 दूनी 10x², इसको भी गुना करेंगे तो 5 दूनी 10x² आएगा। ये प्लस है तो प्लस लिखिए, 5√2 है तो 5√2 लिखिए, = 0 है तो 0 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, या लेंगे x इसमें भी है x इसमें भी है और √2 इसमें भी है √2 इसमें भी है, तो √2 x है तो x ले लीजिए, इसमें बच गया x और इसमें बच गया √2। कहेंगे सर ये √2 कहाँ से आ गया, देखिए इसमें √2 देखिए कैसे हो रहा है, 2 के स्थान पर आप लिख सकते हैं √2 × √2, तो इस √2 में 2 के स्थान पर √2 × √2 लिख सकते हैं। तो कहेंगे हाँ, तो √2 इसमें से वो निकल गया तो इसमें एक ना √2 बचेगा, तो यही √2 एक बचा था तो इस ब्रैकेट के अंदर आ गया है। प्लस है तो प्लस लिखिए, 5 दोनों में है तो 5 ले लीजिए, इसमें बच गया x और प्लस है तो प्लस, इसमें बच गया √2 = 0 तो 0 लिख दीजिए। या लिखिए x + √2 x + √2, ये अगर देखिए कॉमन लीजिएगा ना, इसमें जितना ये आएगा इतना इधर भी आ जाएगा। आप कभी भी देखिए अगर नहीं ऐसा आता है तो आप सोचिए कि कहीं गलत कर रहे हैं, तो ये जितना आएगा जितना यहाँ पर आएगा, ठीक है, हमेशा आना ही है। तो देखिए ये दोनों में कॉमन ले लिए, क्या है x + √2 बच गया क्या √2x + 5 = क्या है 0। यदि x + √2 = 0 तो x बराबर -2। यदि 2x + 5 क्या है 2 √2 है, सॉरी यहाँ पर क्या है √2 है तो √2 यहाँ चला दीजिए, क्या है √2x + 5 = क्या है 0। या √2x ये क्या है √2x बराबर, ये माइनस से इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, प्लस का माइनस होता है। या x बराबर -5/√2। तो देखिए x का वैल्यू क्या है -2 है, एक यहाँ पर x का वैल्यू क्या है
-5/√2 है। तो दो आंसर आपका दो मूल निकलेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का पावर 2 रहता है तो दो मूल निकलता है, यही दोनों मूल हो गया। क्वेश्चन 3 पर चलिए, 3 हो गया चौथा पार्ट पे। 2x² - x + 1/8 = 0। इसका बटा का जोड़ करें, इसका एलसीएम 8 आएगा। इसके नीचे 1 छुपा रहता है, 2x² के नीचे क्या है, एक में 8 में भाग देंगे तो 8 आएगा। 8 को इसमें गुना करेंगे तो 8 दूनी 16x², माइनस है तो माइनस लिखिए। इसके भी नीचे 1 है, 1 में 8 में भाग दीजिएगा तो 8 आएगा। 8 में 1 x² के बगल में 1 है तो 1 में 8 से गुना करें तो 8 होगा, x है तो x लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। 8 में 8 से भाग देंगे 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, इक्वल 0 है तो 0 लिख दीजिए, या है तो या लिखिए। अब 16x² - 8x + 1 = 0 में ये 8 है, ये बटा है तो इधर जाएगा तो गुना होगा, तो 0 में 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब क्या करेंगे, या लिख देंगे। अब 16 इकाई 16 और 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 8 हो जाएगा। फिर इसको भी डिवाइड करिए, 2 चौका 8, इसको भी डिवाइड करिए 2, तो हम मुझे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दो संख्या को जोड़ेंगे -4x को जोड़ेंगे तो -8x नहीं होगा। इसको गुना करेंगे 4 चौका 16, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या कि -4x गुने -4x। इसको गुना करने पर 16x² आ रहा है, जो इसके लेवल में आ रहा है, अर्थात ये संख्या क्या करेंगे, यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 16x² लिख दीजिए, -4x + 1 = 0, या 4x और 4x दोनों में है तो 4x कॉमन लीजिए। इसमें बच गया क्या आपको 4x, इसमें 1 है तो 1 बच गया। इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो केवल 1 कॉमन है, 1 सब में रहता है, तो इसमें 1 में माइनस से भाग देंगे तो क्या होगा, प्लस 4x। ये माइनस में प्लस में भाग देंगे तो क्या होगा, -1 का 1 = 0 हो जाएगा, या लिखेंगे 4x - 1 दोनों में है तो 4x - 1 यहाँ 4x, इसका क्या बच गया, देखिए ये दोनों निकल गया तो बचा क्या, 4x माइनस का माइनस 1 का 1 = 0 है तो 0 लिख दीजिए। यदि 4x - 1 = 0 तो ये 4x है, ये बाईं ओर है, दाईं ओर जाते ही माइनस का प्लस हो जाता है, इसीलिए x = 1/4 हो गया। यदि 4x - 1 = 0 तो 4x, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए x = 1/4 हो गया। दो आंसर हो गया आपका, ये दो मूल निकल गए। आगे वाला देखिए, ये क्वेश्चन आप कितना किए हैं, ये 4 हो गया। पांचवा पार्ट देखिए, पांचवा में है 10x² - 20x + 1 = 0। इसको भी गुना करेंगे तो 100 इकाई 100, और 100 का अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना होगा, ये 50 हो जाएगा। इसका भी अध्यय करिएगा तो 25 होगा, और 25 का है ना 5 से डिवाइड करेंगे तो 50 25, तो 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10, तो 10x - 10x जोड़ेंगे तो -20x होगा। तो 20 के बदले में -10, क्योंकि मैं 3 टर्म को 4 टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 20 के स्थान पर मैं 2 संख्या ले रहा हूँ। इसको गुना करने पर इसके लेवल में आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रही है। अब या लिखिए 100x² - 10x + 1 = क्या है, 0 है। या लिखिए 100 में भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो 10 कॉमन ले लीजिए। x इसमें भी x इसमें, तो 10x कॉमन ले लेंगे, इसमें बच जाएगा 10x, इसमें -1 बच जाएगा। इसमें है ना कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन रहता है, तो 1 ले लीजिए। इसमें भाग दीजिएगा तब 10x हो जाएगा, क्योंकि माइनस में भाग देंगे प्लस हो जाता है। इस माइनस में प्लस से भाग दीजिएगा तब माइनस हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, = 0 है तो 0 लिख दीजिए। या लिखिए 10x - 1 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, 10x - 1 दोनों में कॉमन है, ले लिए। इसमें बच गया 10x - 1 = 0।
यदि 10x - 1 = 0 तो 10x, ये क्या है, x है, बराबर, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 1/10 हो जाएगा। इसीलिए x का वैल्यू क्या हो गया, 1/10। यदि 10x - 1 = 0, ये वाला 0 ले तो x बराबर क्या होगा, 1/10 हो जाएगा। तो दो मूल निकल गया, दोनों मूल समान है, x बराबर 1/10 है, ये भी है x बराबर 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्या दिया दे रहा है। उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। ये उदाहरण 1 में दिया है, तो उदाहरण 1 का समस्या आपको देखना पड़ेगा क्या दिया है। उदाहरण 1 आपको, आइए उदाहरण 1 कहाँ है, आपको यहाँ है उदाहरण 1। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो मान लीजिए क्या करिएगा, क्वेश्चन ये एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल है, 1 है तो 1 लिख दीजिए। तो क्या कर रहे हैं, मान लिया कि क्या है, जॉन है, देखिए एक जॉन है, तो जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लीजिए। मान लिया कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है, और क्या दिया है यहाँ पे, जीवंती है। यहाँ प्रश्न में देखिएगा, जॉन और जीवंती के बारे में बात हो रहा है। जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगा, देखिए कुल 100, यहाँ पर कर रहा है कुल मिलाकर 45 है। तो मान लेते हैं एक और को x है और टोटल पता है, तो टोटल में से क्या करेंगे, x घटा देंगे तो दूसरा को भी पता चलेगा, जीवंती के पास भी मुझे पता चल जाएगा। तो 45 में से x घटा देंगे। आपको ये दिक्कत होता होगा तो फिर से हम बताते हैं। जैसे कि किसी के बाद मान लीजिए 20 कंचा है, मान लीजिए 20 कंचे किसी के पास है, तो जिस एक आदमी के पास 10 है तो दूसरे के पास कितना होगा, तो 20 में से 10 घटाइए तो दूसरे के पास भी 10 ही होगा, ऐसे समझिए। अब कह रहा है कि 5-5 कंचे खो देने पर क्या लिखेंगे, 5 कंचे जीवंती, 5 कंचे खो देने पर जीवंती के पास कंचों की क्या लिखेंगे, जॉन के बाद लिखते हैं, जॉन के पास 5 कंचे खो देने पर जॉन के पास कंचों की संख्या कितना रहेगा, बताइए। कंचों की संख्या कितना बचेगा बताइए। तो पहले कितना था x, और उसी में से 5 क्या कर दिया, खो दिया। यहाँ पर लिखे हैं 5 कंचे खो देने पर, तो खो देने पर क्या हो गया, घट जाएगा, कंचा की संख्या क्या हो गया, घट गया इसमें। इसी तरह जीवंती को भी पास में दोनों को 5-5 खो देता है, तो जीवंती लिखिए, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगा, ये 45 माइनस x है, इसमें भी 5 घट जाएगा, तो क्या होगा 40 माइनस x। प्रश्नानुसार लिखिएगा, प्रश्न के अनुसार। अब देखिए इनका गुणनफल दे रहा है, कंचों का गुणनफल 124 है, इन दोनों का गुणनफल क्या है, 24 है। x - 5 × 40 माइनस x बराबर क्या है, 124 है, तो 124 लिख देंगे। गुना करिए, x को इसमें गुना करें तो 40 x हो जाएगा,
ये एक्स माइनस प्लस क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 5 चौका 20 200 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 5x बराबर 144 हो जाएगा। या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर 40 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 45x माइनस 200, ये प्लस है दाईं ओर से बाईं ओर आ रहा है तो माइनस होगा 124 इक्वल क्या होगा 0। या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये 45x है तो 45x लिख दीजिए, इसको जोड़ दीजिए 4 के 4 माइनस के, ये माइनस माइनस है तो क्या होगा माइनस से होगा, ये जोड़ रहे हैं तो इसलिए माइनस है, तो 4 के 4 2 के 2 2 1 3 इक्वल क्या होगा 0। या लिखिए इस माइनस को इधर ले जा रहा है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 45x, ये माइनस है इधर रहेंगे तो प्लस हो जाएगा 324 इक्वल 0। अब क्या करते हैं इसका गुणनखंड करेंगे तो 324 का गुणनखंड करिए तो ये कितना दे जाएगा 2 से, तो 2 1 2 2 6 12 2 दूनी 4, फिर कितना दे दीजिएगा 2 8 16 2 1 2, फिर कितना दे दीजिएगा 3 से 27 से 81 होता है। अब कितना दे दीजिएगा 3 से 3 3 9, फिर कितना दे 3 3 9, मुझे देखिए 3 3 9 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस क्या करेंगे आपको एक संख्या 9x होगा और एगो क्या होगा 36x, इसको जोड़ेंगे तो 36 9 कितना होगा 45 होगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो 324 आ जाएगा, प्लस 324 है तो 324 इक्वल 0। या लिखिए x कॉमन है तो x कॉमन लीजिए, इसमें x माइनस 9 हो जाएगा, माइनस है 36 है, इसमें जब भाग देंगे तो x होगा और इसमें माइनस से प्लस में भाग देंगे तो क्या होगा माइनस, और 36 में भाग देंगे 36 9 के 324 होता है इक्वल 0 है तो 0 लिख देंगे। या x माइनस 9 इंटू ये दोनों में है, इसमें बच गया x माइनस 36 इक्वल 0। यदि x बराबर 9 इक्वल 0 ले तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, यदि x माइनस 36 इक्वल 0 ले तो x का वैल्यू क्या होगा 36। तो अगर हम क्या करें, अगर जॉन के पास क्या है अब लिखेंगे, अब यदि अगर क्या लगेगा यदि x बराबर अगर 9 ले तो जॉन के पास कितने कंचे हो जाएंगे, तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितना होगा, कंचों की संख्या जॉन के पास कंचों की संख्या 9 हो जाएगा, और जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, कंचों की संख्या 45 माइनस x का वैल्यू कितना है 9, तो घटाएंगे तो 36 होगा। अगर जॉन के पास अगर 36 होगा, जॉन के पास अगर 36 होगा तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 9 होगा, तो दोनों शर्तें हो सकता है, इस शर्त से चले तो इतना हो गया, अगर इस शर्त से जाते हैं अगर जीवंती के पास जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास 9 होगा, तो आप दोनों शर्त ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट में देखिए दूसरा प्रश्न में क्या दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया है और एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या बराबर है। किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या आपको मान लेना है, देखिए इसको भी आपको क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल 2 है, तो मान लिया, माना कि एक दिन में निर्माण खिलौने
क्या होगा, एक दिन में कितने खिलौने बना रहे हैं, एक्स। मान लिया कि एक दिन में खिलौने की संख्या क्या है, खिलौने की संख्या, यहाँ पर संख्या भी लिख सकते थे। मान लिया कि एक दिन में निर्माण खिलौने एक्स है, और क्या है, इसका मूल्य कितना दिया, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कर रहा है कि एक खिलौने का मूल्य है ना 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौने की संख्या को घटाने पर, तो 55 में से एक दिन में ही ये इतना ही ना निर्माण हुआ है, तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा। प्रश्नानुसार लिख दीजिएगा, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या होगा, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स बराबर दे रहा है कि इसके पास टोटल उस दिन कितना हो जाता है, 750 हो जा रहा है। कितना हो रहा है, पूरा निर्माण लागत कितना है, 750 है, सॉरी कितना है, 750 है, तो आपको 750 लिख देना है। जानते ही कैसे कर रहे हैं आप, मिसाल के तौर पर आपके पास 5 चॉकलेट है, संख्या 5 है, और 2 रुपये पूछे तो क रुपया, आपको कितना रुपया होगा, 10 रुपया। तो जाहिर सी बात है ये संख्या, ये क्या है, रुपया है, तो इस दोनों को गुना कर देंगे तो इतना क्या होगा, इतना वो टोटल एक दिन में बनाता है। तो अब गुना करिए इसको, या 55 में एक से गुना करते 55 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750 है, तो 750 लिख देंगे। या ये माइनस है, दाईं ओर जाएगा तो प्लस होगा, एक्स स्क्वायर, ये भी जाएगा दाईं ओर तो माइनस हो जाएगा, माइनस 55 एक्स, ये ऑलरेडी में दाईं ओर है 750 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, 750 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 तिहाई 6 और 2 साते 14, 2 पाँचे 10। अब कितना करेंगे, 7 5 12, 12 3 15, तो 15 है, 7 5 12, 12 3 15, 3 से करिए, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, 5 2 7, 7 1 8, 3 से नहीं 5 से करिए, तो 50, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से करिए 50 25। मुझे क्या करना है, 3 दूनी 6, 6 पाँचे 30 और 50 25, 30 25 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे या एक्स स्क्वायर, तो एक आपका कितना संख्या आ रहा है, एक तो 30 आ रहा है, 30 एक्स, एगो माइनस 25 एक्स, अब प्लस 750 है, इक्वल कितना है, 0 है। अब क्या करेंगे, दोनों में एक्स एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन लेंगे, तो इसमें एक्स माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 25 है, इसमें भी है, इसमें भी 25 कॉमन है, तो इसमें एक्स आ गया, इसमें जब डिवाइड करेंगे तो यह माइनस होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 25 तिहाई 75, 0 के 0, यहाँ इक्वल 0 है तो 0 लिख दीजिए। या एक्स माइनस 30 दोनों में है, तो एक्स माइनस 30 दोनों में है तो कॉमन लीजिए, इसमें बच जाएगा एक्स माइनस 25 यानी 25 इक्वल 0। यदि एक्स माइनस 30 इक्वल 0 है तो एक्स बराबर कितना होगा, 30। यदि एक्स माइनस 25 इक्वल 0 तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 25 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अतः एक दिन में निर्माण खिलौने कितने होगा, खिलौने की संख्या कितना हो जाएगा, एक्स बराबर एक्स कितना माने, एक्स माने तो एक्स इक्वल कितना हमारा है 30, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, आप 30 लिख देंगे। तो अब एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा 55 माइनस एक्स, एक्स है ना, तो एक्स का वैल्यू कितना है 30, इसको घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक दिन में निर्माण खिलौनों की संख्या अगर 25 है तो एक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा 30, ये भी लेकर चलते हैं, अगर ये चलेंगे तो इतना आएगा, इस तरह आएगा।
और इसको अगर मान लेते हैं अगर एक दिन में निर्माण खिलौने की संख्या 25 है तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन ये आपका 2 भी समाप्त हुआ। 3 की ओर आइए। 3 में दिया है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 132 है, 182 है सॉरी। तो ये क्वेश्चन 3 है। माना कि पहली संख्या x मान लेंगे और दूसरी संख्या आपका x + 1 हो जाएगा। क्यों? ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। देखिए x + 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ योग 27 है तो एक संख्या हमको पता है, दूसरी संख्या क्या होगा, 27 - x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास 2 संख्या है तो 2 संख्या का योग 27 दिया था। अगर मान लेते एक संख्या अगर 20 है तो दूसरी संख्या कितना होगा, तो हम कह देंगे तो 27 में से 20 घटा दो तो दूसरी संख्या अपने पता चल जाएगा, वही है। तो 27 में से पहली संख्या घटा दी है तो दूसरी संख्या मुझे प्राप्त हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या है, इसका गुणनफल 182 है। प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्न के अनुसार x × 27 - x = 182 है। या इसको गुना करिए, 27 से x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो x² हो जाएगा बराबर 182। इसको दाईं ओर ले जा रहे हैं, इसको x², ये भी दाईं ओर जाएगा तो -27x, ये ऑलरेडी में है 182 है। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो x² 182 का अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या होगा, तो 182 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 9 18, 2 1 2। अब क्या होगा, 13 यानी 7 से करते हैं, 13 7 91, तो 7 दूनी 14, 14 और 13 आएगा। तो हमको क्या करते हैं, 13x - 14x + 182 = 0। या लिखेंगे x कॉमन दोनों में लेंगे तो x - 13 और 14 दोनों में कॉमन लेंगे तो इसमें x बच गया, इसमें आपका 13 आ गया = 0। या x - 13 दोनों में, x - 13 दोनों में है तो x - 13 दोनों में, x - 13 दोनों में था तो ले लिए। इसमें x बचा, इसमें क्या बचा था, 14 है तो यहाँ पर 14 लिखिएगा, इसको काट देते हैं, x - 14 आएगा = 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों था सेम, बाहर निकल गया, x बच गया, माइनस है तो माइनस, 14 है तो 14 = 0। यदि x - 13 = 0 तो x का वैल्यू क्या होगा, 13। यदि x - 14 = 0 तो x का वैल्यू कितना होगा, 14। तो एक संख्या क्या होगा, अगर पहली संख्या मान लेते हैं, अतः पहली संख्या अगर 13 होगा तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या करेंगे, 27 में से 13 घटा देंगे तो 14 होगा। पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, 14। अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे देखिए, तीसरा हो गया आपका। अब प्रश्न में चौथा प्रश्न देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है। माना कि पहली संख्या आपको x मान लिया, दूसरी संख्या क्या होगा, x + 1। क्यों बोल रहे हैं x + 1, मान लेते हैं 2 है, इसका क्रमागत संख्या कितना, इसका 2 का क्रमागत कितना होगा, तो आप बोल देंगे 3। क्यों? क्योंकि इसमें आप 1 जोड़ रहे हैं तब ना 3 बोल रहे हैं, तो इसलिए पहली संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या x + 1 हो गया। प्रश्नानुसार लिखिए, क्योंकि प्रश्न के अनुसार ही से बोला जा रहा है। प्रश्नानुसार का मतलब क्या होता है, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार दोनों को वर्ग करिए, इसका वर्ग x + 1 का, दोनों संख्या यहाँ बोल रहा है, दोनों क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, तो इनके वर्गों का योग कितना है,
365 है, तो 365 लिख दीजिएगा। अब क्या करिएगा, या लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे थे, ए स्क्वायर की जगह पर एक्स है तो इसका एक्स का स्क्वायर करेंगे। अब बी के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a क्या है एक्स है, बी क्या है 1 में, तो 1 में 1 को 2x से गुना करना तो 2x से रहेगा बराबर 365 हो जाएगा। अब x जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 प्लस 2x, ये माइनस है इधर आएगा दाईं ओर है, बाईं ओर आने पर माइनस का प्लस हो जाता है, या प्लस ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस से होगा, इक्वल 0 है। अब कह रहे हैं 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ प्लस 2x है, इसमें से घटाएंगे तो माइनस 364 इक्वल 0, क्यों 365 में से एक घटा देंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव है तो निगेटिव लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, 2x दोनों में कॉमन है तो दोनों कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर इसमें x आ जाएगा, इसमें लीजिएगा तो 2 1 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4 इक्वल 0, या ये गुना है तो इधर बट्टा में जाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल क्या होगा, ये गुना है तो इधर जाएगा तो बट्टा हो जाएगा, तो बट्टा में 0 से भाग देंगे तो 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 होगा। अब 182 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभी आपने 182 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, आपने 182 का अभाज्य गुणनखंड अभी किए हैं यहाँ पर, तो आपको कौन सा संख्या मिला था, एक 14 मिला था, एक 13 मिला था, तो वहीं पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x में से 13x माइनस 182 इक्वल 0। अब दोनों में एक्सेस कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिए, x प्लस 14 माइनस 13 है तो इसमें बच गया x, इसमें बच गया माइनस में भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें भी 14 इक्वल 0 हो जाएगा, या x प्लस 14 दोनों में तो कॉमन लीजिए, x प्लस 14 आ गया, इसमें x माइनस 13 इक्वल 0 हो गया। यदि x प्लस 14 इक्वल 0 तो x का वैल्यू कितना हो गया माइनस 14, यदि x माइनस 13 इक्वल 0 तो x का वैल्यू कितना हो गया 13। तो देखिए एक पहली संख्या मान लेते हैं, x ये क्या है x प्लस 14 तो इसका है ना पहली संख्या मान लेते हैं, कितना होगा पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या कितना होगा 14 होगा, ये असंभव होगा, जो असंभव है ये नहीं होगा, ये वाला लीजिएगा, पहली संख्या क्या होगा, अतः पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा आपका, दूसरी संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या जो दूसरी क्रमांक संख्या होगा x प्लस 1 है तो x कितना है 13 है, 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 14 हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, पांचवा में प्रश्न 5 में करा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। मान लेते एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, तब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है, अब बाकी 2 एंगल क्या होता है न्यून कोण होता है, तो ए है बी है और सी है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई x मान लीजिए, आधार x माइनस 7 हो जाएगा अपने आप। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण इसको बोलते हैं 13 सेंटीमीटर, ये सब यूनिट क्या है सेंटीमीटर में है, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, ये भुजा और ये भुजा ज्ञात करना है। तो माना कि ये क्वेश्चन कितना है आपका 5 है, माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा, आप मान लीजिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x मान लिए, ऊंचाई मान लिए, और आधार क्या हो जाएगा, आधार समकोण त्रिभुज का आधार क्या होगा x माइनस 7 मीटर है तो मीटर में लिख दीजिए। अब जान रहे हैं कि है ना, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान 13 दिया है यहाँ पर, देखिए 13 है तो यहाँ 13 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर लंब है। तो लंब आपके पास कितना है, लंब को ऊंचाई भी बोलते हैं, तो ऊंचाई है यही, इसको भी तो ऊंचाई को लंबे बोलिए। तो ऊंचाई आपका कितना है, एक्स स्क्वायर है। आधार क्या है, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, 13 का वर्ग 169 होता है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, इसका भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुने एक्स गुने 7 हो जाएगा। 169 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग कितना होगा 49, 7 दूनी 14x या 2x स्क्वायर, ये माइनस 14 है तो माइनस 14x लिखिए, प्लस 49 है तो 49, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा इधर। 169 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर लिखिए, माइनस 14x है तो माइनस 14, इसको घटाइए तो ये बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव है इसीलिए निगेटिव लग जाएगा, ये माइनस है। तो 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, 1 के 1 इक्वल 0। दोनों में 2 से कॉमन ले लीजिए तो इसमें बच जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें 7x, इसमें 60 इक्वल 0। अब क्या करते हैं, ये गुना है तो इधर बट्टा में भेजेंगे तो 0 में 2 से भाग देंगे 0 ही होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 60 इक्वल 0। 60 का अभाज्य गुणनखंड करने पर आपको क्या संख्या मिलता है ये देख लीजिए। ये हो गया 30, 30 का दिया करेंगे तो 15, 15 का दिया करेंगे तो 3 5 15, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 में से 5 घटा देंगे तो कितना होगा, 12 में से 5 घटा 7 होगा, अब 12 5 7, कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 12x में से प्लस 5x घटा दीजिएगा तो क्या होगा, तब भी माइनस 7 आएगा। 12 में से 5 गया तो 7 होगा, माइनस 60 इक्वल 0। अब या लिखिए x कॉमन ले लीजिए तो इसमें x हो गया, इसमें 12 आ गया, प्लस 5 इसमें भी है, 5 दोनों में है तो इसमें x बच गया, इसमें 12 इक्वल 0, या x माइनस 12 ये दोनों में है, इसमें x प्लस 5 इक्वल 0। यदि x माइनस 12 इक्वल 0 तो x बराबर कितना होगा 12, यदि x प्लस 5 इक्वल 0 तो x बराबर क्या होगा माइनस 5। ये भुजा कभी भी निगेटिव में नहीं आता है तो ये जो असंभव है, इम्पॉसिबल है, असंभव बोलिएगा, ये अनपॉसिबल है, ये नहीं ले सकते। तो क्या होगा, तो आधार क्या हो गया, अतः आपको कह रहा था कि आधार क्या निकालने के लिए कह रहा, दोनों भुजा निकालने के लिए कह रहा था, तो है ना, क्या है ना, अतः समकोण त्रिभुज की ऊंचाई को इस तरह भी लिख सकते हैं, ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और आधार जो होगा, आधार को इस तरह लिख सकते हैं, आधार बराबर क्या होगा, क्या माने थे x माइनस 7, तो x के स्थान पर 12 है, माइनस 7 इक्वल 5। ये सब यूनिट सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर है, इसका 12 है, इसका 5 है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, इसमें आपको जो दे रहा है उसको मानिए। क्या दिया है, छठा में, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में है। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की 2 से 3 अधिक है। यदि उस दिन में कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 6 है, माना कि निर्मित, क्या लिखेंगे, निर्मित, आपका निर्मित बर्तनों की संख्या आपको क्या मान लेना है, x मान लेना है।
और प्रत्येक नग की लागत लागत कितना हो जाएगा, बराबर। कह रहा है कि एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुनी से 3 अधिक है। दुगुनी यानी दुगुनी तो 2x प्लस 3 अधिक है। ये लागत है, रुपया में है तो रुपया लिख दिए। प्रश्नानुसार प्रश्न में है x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल कितना हो रहा है, कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो 90 होगा। दोनों को गुना करिएगा तो क्या होगा, 90। क्यों, क्योंकि ये संख्या है और ये इतना प्राइस है, तो दोनों को गुना करने पर एक दिन का कितना है, ये टोटल 90 रुपया है। कितना है, 90 रुपया है लागत थी। अब गुना करिए, ये 2x² हो गया, इसमें गुना करिएगा तो 3x, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। या अब क्या करें, आभास गुणनखंड कर देंगे तो 90 दूनी कितना होगा, 90 दूनी होगा 145, 9 दूनी 18, नहीं सॉरी, गुना करने पर 9 दूनी 18 180 न होगा। इसका आभास गुणनखंड करिए तो 9 90, फिर इसका आभास गुणन करेंगे तो 45, फिर इसका 5 से करेंगे तो 5 9 45, तो है ना, 2 दूनी 4 4 5 20। अभी करिए फिर से 3 तिहाई 9, मुझे देखिए 2 दूनी 4 4 5 20, 3 तिहाई 9, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई 15 ही ले लीजिए, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x, ठीक है, माइनस 90 इक्वल 0। अब क्या करते हैं, इसमें तो कॉमन है ही नहीं, तो x कॉमन है तो x कॉमन लीजिए, इसमें आ जाएगा 2x और इसमें बच जाएगा 15। देखिए इसमें है ना 12 5 7 12 6 72 12 से 84, तो आप कितना ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं कॉमन, क्योंकि 12 डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, तो 6 लेंगे तो 6 दूनी 12 2x, इसमें 6 लेंगे तो 6 इकाई 6 यानी 15 छक 90, यानी 15 आएगा इक्वल 0 होगा। देखिए माइनस में माइनस से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये दोनों संख्या समान है तो क्या होगा, कॉमन लेंगे, 2x प्लस 15 दोनों में है तो कॉमन ले लिए, इसमें x माइनस 6 इक्वल 0। यदि 2x प्लस 15 इक्वल 0 तो x का वैल्यू क्या होगा, 2x, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, या x बराबर -15/2। भाई पूर्णांक में ये आपका क्या होगा, माइनस में आ रहा है, संख्या माइनस में जो हो रहा है, तो ये आप नहीं लीजिए। यदि एक और लीजिए, यदि x माइनस 6 इक्वल 0 तो x का वैल्यू क्या होगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू 6 हो गया। तो निर्माण है ना, क्या हो गया, निर्मित बर्तनों की संख्या कितना है, 6 है। निर्मित बर्तनों की संख्या आपका 6 हो गया। और है प्रत्येक नग की लागत क्या है, प्रत्येक नग की लागत कितना हो जाएगा, 2x के स्थान पर 6 रखिए प्लस 3, 6 दूनी 12 12 3 15 होगा। तो ये आपका 15 है और संख्या कितना है, 6 है। ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में है और बटा में भी है, तो ये जो असंभव है, ये वाला आंसर आप नहीं ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।